हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपके सामने फ्यूचर टेंस एंड वॉइस का पूरे डिटेल्स लेकर आए हैं। इसके कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके बाद आपको अदर वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं। तो जैसे कि सारे टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, अंडर दिस देयर आर आल्सो अ 4 पार्ट्स वेयर द फर्स्ट इज फ्यूचर सिंपल टेंस। इस सेंटेंस में अगर हिंदी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लास्ट में गा गी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस के अंडर इंक्लूड कर लेते हैं और इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इन केस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नाम से ये स्पष्ट है कि कोई भी काम कंटिन्यूइंग फॉर्म में रहेगा इन फ्यूचर। प्रेजेंट में रहकर इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हाँ वो कर रहा होगा, कर रही होगी, मीन्स वो रनिंग कंडीशन में होगा, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। एंड अब जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रहा होगा, रही होगी, एटसेट्रा। बट इन केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, मीन्स कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, ये हम सपोज कर रहे हैं। इट गिव्स द सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ओके, कोई काम कर चुका होगा, ये हम सपोज कर रहे हैं। सो इस टेंस का यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बट इन केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि कंबाइंड फॉर्म है कंटिन्यूस एंड परफेक्ट का, मीन्स ता हुआ रहेगा, ता हुई रहेगी, वो एक पर्टिकुलर काम है जो कि इन फ्यूचर एक परफेक्ट समय तक मैंशनड होगा, उस समय तक चल रहा होगा। इसमें समय बस गिवन रहेगा एंड नथिंग मोर एल्स। जब भी कोई काम पिछले समय से लंबे समय तक चलने वाला रहेगा तब इस सेंटेंस और स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखेंगे फर्स्ट। तो अगर अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस एंड वॉइस के बारे में जानेंगे तो टेंस जो कि एक्टिव फॉर्म होता है उसे नॉर्मली टेंस कहा जाता है एंड पैसिव फॉर्म को वॉइस कहा जाता है। अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको समझने में इजी होगा। तो इसका पहचान क्या होता है, किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इट। सो द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा चाहे वो प्रेजेंट पास्ट हो या फिर फ्यूचर, सिंपल केस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। इसको माइंड के रखिएगा तो आपको याद करने में इजी होगा। एंड शैल का यूज आई एंड वी के साथ, एंड विल का यूज फॉर ऑल प्रोनाउन एंड नेम, ही शी विल इट नेम के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। ओके, वी शैल रीड इंग्लिश। नेक्स्ट है वे खाना पकाएंगे, दे विल कुक फूड। इसका पैसिव फॉर्म देख लेंगे। पैसिव फॉर्म मीन्स इसमें कार्य को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि सब्जेक्ट को। जैसे जाएगी जाएंगे, यह काम कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं इन केस ऑफ पैसिव, क्योंकि सब्जेक्ट का इसमें इस सब्जेक्ट को इसमें प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। ओनली यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव फॉर्म में, जैसा कि हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बट इन केस ऑफ दिस ओनली फ्यूचर के केस में ये एडिशनल होगा कि इसके साथ बी लग जाएगा पैसिव के फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। ओके, सो द इंग्लिश विल बी टॉट। यहाँ पे विल का यूज होगा हर केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ले लिए है ना। इंग्लिश विल बी टॉट। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, गाने सुने जाएंगे। फिर देखिए ऑब्जेक्ट को लिया गया है, सॉन्ग्स विल बी हियर्ड। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन केस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूइंग फॉर्म में रहेगा, जैसे कि एक्टिव देखेंगे, रहा होगा, वो करता ही रहा होगा, करती ही रही होगी। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ एनजी फॉर्म। यहाँ पे वर्ब के एनजी फॉर्म को क्या कहा जाता है, पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, एंड वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ ईडी यूज होता है या फिर थर्ड फॉर्म यूज होता है सिंपल के साथ, तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। यहाँ पे बी का यूज होगा, देख लीजिए बी का यूज होगा, ये एडिशनल है फ्यूचर टेंस में। एग्जाम्पल, वह कल इस समय पढ़ रहा होगा। ओके, ही विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। यहाँ पे अब टाइम दे दिए हैं, ये सोच के आप उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों, इसमें डिफरेंस क्या है, इस समय पढ़ रहा होगा, कल, हम कल की बात कर रहे हैं, और उस केस में एक निश्चित समय दे दिया जाए रहता है, हाँ वह इस समय से कर रहा होगा। अब देखिए
से कर रहा होगा एंड वह कल करेगा, इसमें बहुत अंतर है। मीन्स उसमें क्या होता है, बहुत पिछले समय से चलते आ रहा है और फ्यूचर तक चलेगा, आगे से चलते आ रहा है फ्यूचर तक चलेगा, और इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कि वह कल इस समय को पढ़ रहा होगा, कल ही कर रहा होगा। ठीक, इसको समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा। जैसा कि अभी एग्जांपल हम बताए थे उसी का नेक्स्ट है, वह पढ़ा रही होगी। ओके, कल पढ़ा रही होगी बोल दिए तो टुमारो, शी विल बी टीचिंग टुमारो। डिफरेंस समझ में आया, वह कल इस समय पढ़ रहा होगा, ही विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। यहाँ पे समय का यूज किए हैं, मीन्स वह कल ही कर रहा होगा, कल की डायरेक्ट बात किए हैं। बट इन केस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या, वह कल से कर रहा होगा, यस्टरडे आ जाएगा उसमें। पास्ट से लेकर फ्यूचर की बात करते हैं उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या फिर रनिंग से, प्रेजेंट से रहकर पास्ट, प्रेजेंट से रहकर फ्यूचर तक की बात करते हैं, तो यहाँ से, वहां से, कल से, रात से, दिन से, तब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। बट यहाँ पे डायरेक्ट कह रहे हैं कि वह कल इस समय पढ़ रहा होगा, एक परफेक्ट टाइम बता रहे हैं कि हाँ वो कल ही इस समय पढ़ रहा होगा। पेसिव फॉर्म देखिए आप, पेसिव फॉर्म इसका नहीं बनता है गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पेसिव फॉर्म नहीं बनता, ये एडवांस है हमारे लिए, जो कि एक ज्यादा हमको समझना नहीं पड़ेगा इसमें। अब देखते हैं इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा कि पहचान हमने बता चुका है, चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा। अब हम काम के फिनिशिंग की बात करें, एट द टाइम द कंप्लीशन ऑफ द वर्क टू बी डन हो जाए रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा होगा, बट यहाँ पे बाय, टाइम के साथ बाय का यूज करते हैं, ठीक है। सिंस या फिर फॉर का यूज ओनली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। यहाँ पे अगर हम कर चुका होगा, चुका होगा आ जाएगा तो बाय का टाइम का यूज करेंगे फ्यूचर में, याद रखिएगा। एग्जाम्पल है, वह सोमवार तक अंग्रेजी पढ़ चुका होगा। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, वह सोमवार तक अंग्रेजी पढ़ चुका होगा। सो ही विल हैव रीड इंग्लिश बाय मंडे। देखिए यहाँ पे समय के साथ बाय का यूज किए हैं क्योंकि यहाँ पे कर चुका होगा। सो कंप्लीशन ऑफ वर्क की बात किया गया है। वे कल तक रायपुर पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड रायपुर बाय टुमारो। सिंपल एंड परफेक्ट का पेसिव फॉर्म बनता है। जा चुकेगा, जा चुकेगी, वह इस काम को कर चुका होगा, ठीक है। अब काम कर किया जा चुका होगा, काम को प्रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को पहले रख लिए, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे। शाम तक अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका होगा। ओके, बट पढ़ा कौन रहा है इसकी बात नहीं की गई है, वर्क को प्रेफरेंस दिया गया है। मैनी टाइम्स ये समझा रही हूँ आपको कि यहाँ पे इन केस ऑफ पेसिव वर्क को प्रेफरेंस दिया जाता है, ना कि सब्जेक्ट को, ठीक है। सो द इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय इवनिंग। नेक्स्ट है, चोरों को जल्द ही पकड़ा जा चुका होगा। ओके, द थीव्स विल हैव बीन कॉट वेरी सून। ऑब्जेक्ट को लिए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव क्या होता है, आ रहा होगा, आ रहे होंगे, मीन्स प्रेजेंट से लेकर हम एक निश्चित समय तक वो काम करता रहा होगा, करती रहे होंगे, बात कर रहे हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट आईएनजी फॉर्म देखिए यहाँ पे हैव बीन का यूज हुआ है जो कि परफेक्ट में होता है, एंड वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है जो कि कंटिन्यूअस, जो कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। अब यहाँ पे टाइम के साथ फ्रॉम क्यों लिखे हैं, क्योंकि सिंस एंड जब भी टाइम का यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो, तो हम क्या करते हैं, अभी देखिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया है, ठीक है। फ्रॉम का यूज क्यों किए हैं, क्योंकि जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, चाहे वह प्रेजेंट की हो या पास्ट की, तो हम सिंस या फिर फॉर लगाते हैं। बट यहाँ पे सिंस के जगह फ्रॉम यूज होता है गाइस, सिंस के जगह फ्रॉम एंड फॉर के जगह फॉर ही रहता है। किसी निश्चित समय के लिए जहाँ सिंस का यूज करते थे, अब वहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल, वह सोमवार से परीक्षा देता हुआ रहेगा। ओके, देता हुआ रहेगा एक टाइम होगा, परफेक्ट टाइम, उस टाइम को डिनोट नहीं किया, बट शुरू कहाँ से किया है इसको बताया जाता है। इसमें शुरू कहाँ से हुआ है,
मंडे से, सो ही विल हैव बीन अपियरिंग इन एग्जाम फ्रॉम मंडे। ओके, एक निश्चित समय बता दिया गया है। Okay guys, so is it enough for future It's perfect okay tense? guys, But let's see you इसका on the next video. If you have any पैसिव फॉर्म doubt नहीं then होता है, just जैसा comment कि us and देखिए clear your पैसिव वॉइस doubt. And we will soon on the next video. Till that, just keep practicing, be safe, keep smiling. Okay, just take care guys.